हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो सेकंड पार्ट है बिगिनर्स गाइड टू द एमएस वर्ड सीरीज़ की। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेस कैसा होता है एमएस वर्ड का, उसके डिफरेंट पार्ट्स मैंने डिस्कस किए थे और हमने एडिटिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए और कुछ शॉर्टकट हमने डिस्कस किए थे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जो कि फॉर्मेटिंग के बारे में है, जिसमें कैरेक्टर और पेज फॉर्मेटिंग दो तरह की फॉर्मेटिंग्स आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनको मैं बता दूं थोड़ा सा कि हमारे पास रिबन का हम बेसिकली यूज़ करेंगे। तो रिबन के अंदर हमारे यहाँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काफ़ी फंक्शन हैं जो हम यूज़ करेंगे, और कुछ पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फंक्शन भी हम यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें से बेसिक से हम शुरू करेंगे, दैट इज़ के बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन से हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि आप सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आपने एक माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसको क्लिक करके रखना है और उसको ड्रैग करना है और कुछ जो टेक्स्ट है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास सबसे पहले ऑप्शन रहता है बोल्ड का, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप Ctrl+B शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक बार अप्लाई होगा, और अगर आप दूसरी बार फिर से उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे अभी ये ऑलरेडी बोल्ड है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट कुछ क्या हो जाए, बोल्ड के बाद आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा इटैलिक का, तो आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लांट हो जाता है राइट साइड की तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा अंडरलाइन का। अंडरलाइन से क्या होगा, उसके नीचे की थोड़ी सी जो है वो लाइन आ जाएगी उसके नीचे। उसके बाद होता है स्ट्राइक थ्रू। तो अभी स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स का जो प्राइस जब होता है ना वो कम हो जाता है, तो उसको कुछ इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, के बीच में से वो एक कटा हुआ होता है थोड़ा सा टेक्स्ट है। तो स्ट्राइक थ्रू इस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपने कुछ लिखा है और उसको काटना है आपने, तो यानी टेक्स्ट आपका रहना चाहिए लेकिन पता लगे कि हाँ इसको हटा दी गई है, तो आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है, अभी मैं पहले इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो मैं Ctrl+A शॉर्टकट यूज़ करके इसका टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से ग्रो फॉन्ट से बढ़ा सकता हूँ, या यहाँ से भी इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी उसके बाद आता है आपके पास कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो सब स्क्रिप्ट में क्या रहता है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे साइंस के हम फॉर्मूलाज लिखते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट है आपके पास, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, Ctrl+=। तो ये सब स्क्रिप्ट है, आपको क्लियर हो गया क्योंकि सब स्क्रिप्ट क्या करता है, जो टेक्स्ट आपका है उसको ये डिस्प्ले कर देता है लाइन ऑफ टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो अब उसके बाद आपके पास हैं ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं, तो अब इनको अब मैं इन सभी पे सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे सबस्क्रिप्ट क्या करता है, बॉटम की तरफ उसको मूव करता है टेक्स्ट को छोटा करके। जो सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, थोड़ा सा अप साइड ले जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, Ctrl+Shift+, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आप इसको सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी आपका कवर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आता है फॉर्मेट पेंटर। अभी फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, दैट इज़ कि ये स्ट्राइक थ्रू है। तो आपको इस टेक्स्ट को भी स्ट्राइक थ्रू करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से अपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है, जो स्टाइल यहाँ पे अप्लाइड है वो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, स्टाइल को कॉपी कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका शॉर्टकट भी है स्टाइल को कॉपी करने का, Ctrl+Shift+C। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा Ctrl+C किसका था, कॉपी का। तो ये स्टाइल कॉपी करने का या फॉर्मेटिंग कॉपी करने का क्या रहता है, Ctrl+Shift+C। तो अभी ये हो गया है, तो उसको आगे क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेंगे। अब जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे उतना टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो फॉर्मेटिंग आपने पहले अप्लाई करके थी सेम वही फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे अभी ये बोल्ड है,
ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कलर कुछ ऐसा दे दिया। तो अभी इसके ऊपर 2 फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हैं, एक तो क्या है ये बोल्ड है, दूसरा ये क्या है इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर करता हूँ क्लिक, और मैं इतना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्शन के बाद जो टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ बाद में वो भी किसके जैसा बन जाएगा जैसा कि मेरा पहला टेक्स्ट था। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। अब ये तो थी टेक्स्ट से रिलेटेड, इसकी कुछ और होते हैं फंक्शन इसमें। जैसे कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास क्या रहता है, हाईलाइट कलर रहता है। जैसे मार्कर यूज़ कर लेते हैं कई बार, तो ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे जो कलर आएगा उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ताकि ये हाईलाइट होकर आसानी से मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर हमने इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना है, तो मैं नहीं चाहता कि ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे वो सेटिंग्स आ जाएंगी जो बिल्कुल जब मैंने शुरू किया था इसको तब थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल्ड कर दिया था, बाद में इसका कलर चेंज कर दिया था, टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दिया, तो ये क्या कर देगा, उसको हटा देगा, टेक्स्ट का साइज़ भी नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस डाउट में ना रहें कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हो गया है, लेकिन क्या है वो जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज नहीं हुआ, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं था, वो टेक्स्ट पर अप्लाइड नहीं था बल्कि बैकग्राउंड पे अप्लाई था। ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए होती है। तो उसके बाद हमारे पास आती है कि पैराग्राफ के अंदर, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ फिर से। तो अभी हम इस पर टेक्स्ट के साथ साथ हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडेंटिंग, कि इंडेंट क्या होता है। तो इंडेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस जो है वो डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो अभी ग्रिड लाइन ऑन हो गई हैं। तो अभी मैंने इनको इसलिए किया था कि वो क्लियर नज़र आ जाए। तो अभी ये पेज की बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है, और टेक्स्ट हमारा यहाँ से जो है वो शुरू होता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखने वाला पॉइंट ये है हमारे पास कि कुछ स्पेस, आपने बुक्स में भी देखा होगा कि कुछ स्पेस पेज के दोनों साइड पे, अपर साइड यानी चारों साइडों पे, अप डाउन और लेफ्ट राइट दोनों, मतलब चारों तरफ ब्लैंक रहता है, उसे बोलते हैं मार्जिन, यानी वो एरिया जो यूज़ नहीं होगा। अब मार्जिन क्या होता है कि पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच का वाइट स्पेस है। अब इंडेंट क्या है, इंडेंट होता है कि मार्जिन लाइन, जैसे कि ये हमारी मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन और टेक्स्ट के बीच का स्पेस। अभी जैसे हम इस पैराग्राफ में हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर एक ग्रुप के अंडर यहाँ पे एक बटन रहता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो उसमें से पैराग्राफ का ये बॉक्स आ जाता है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा हमारा दैट इज़ इंडेंटेशन। तो यहाँ पे है लेफ्ट पे, और इंडेंट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। तो मैं इसको अगर अप साइड लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव आएगा, डाउन साइड लेके जाऊँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे सैंपल में दिख रहा है आपको, अभी ये 0 पे है, तो इसमें ये बाकी सारे टेक्स्ट के बराबर है। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ तो उसमें कहते हैं ये मार्जिन से सेंटर की तरफ जाएगा, पेज बाउंड्री की तरफ नहीं जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव होती वैल्यू तो ये करता पेज की बाउंड्री की तरफ जाता। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी पॉजिटिव इंडेंट ले रहा हूँ, इसका 0.4 ले रहा हूँ मैं, इसको ओके करता हूँ। तो अभी ये जो मेरा टेक्स्ट है ये क्या होगा, राइट साइड ऐसे और थोड़ा सा मार्जिन से अंदर वाली तरफ चला गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अभी हटा देता हूँ व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को। तो अभी आपको ये क्लियर पता लग रहा होगा इंडेंट क्या होता है। ठीक है, ये था राइट इंडेंट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये लेफ्ट इंडेंट था लेफ्ट साइड की तरफ, और अगर आप चाहें तो राइट साइड की तरफ भी थोड़ा इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो भी मैं करने वाला हूँ। यहाँ से हम होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ का बटन हमारे पास है, तो मैं राइट साइड की तरफ से भी उसको हटा देता हूँ। मैं 1.1 या 1 रख देता हूँ, मैं क्लिकिंग ऑन। तो अभी ये राइट साइड की तरफ भी क्या है, इंडेंट मेरा ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे पास आगे एक वो होता है स्पेशल इंडेंट आता है। स्पेशल इंडेंट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं पैराग्राफ को नॉर्मल नेक्स्ट पैराग्राफ अप्लाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से, तो यहाँ पे स्पेशल इंडेंट है। तो इसमें क्या फर्स्ट लाइन में क्या होगा, पैराग्राफ की फर्स्ट जो लाइन रहेगी उस पर इंडेंट अप्लाई होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको दोबारा से करूँ और इस बार मैं स्पेशल में जाके हैंगिंग कर लेता हूँ, फर्स्ट लाइन नहीं करता बल्कि कर लेता हूँ हैंगिंग, ये उल्टा हो जाएगा। अब आप देखें फर्स्ट लाइन में क्या था, फर्स्ट लाइन पे अप्लाई था इंडेंट, बाकियों पे नहीं था। तो हैंगिंग में क्या होता है, फर्स्ट लाइन पे नहीं होगा, बाकियों पे जो इंडेंट है वो अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है अलाइनिंग, कि अलाइनमेंट कैसे हम यूज़ करते हैं। तो अलाइनमेंट में हमारे पास 4 तरह की टेक्स्ट अलाइनमेंट रहती हैं, जिनमें से एक होती है लेफ़्ट। अभी ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही है, ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। मैं पहले इसके लिए कर लेता हूँ, ग्रिड लाइन्स ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये ग्रिड लाइन शो हो गई हैं। तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड वाली तरफ क्या है, टेक्स्ट पूरी तरह से अटैच है मार्जिन लाइन से, राइट की तरफ नहीं है ऐसे। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं होम टैब पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ राइट। तो अभी ये राइट साइड से क्या हो गया, पूरी तरह से अटैच हो गया। यहाँ इसको और अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करने के लिए मैं आपको इसी अलाइनमेंट में एंटर दबा के मैं लिखना मैं शुरू करता हूँ, लाइक यूजिंग राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो समझ गए होंगे अभी ये राइट अलाइनमेंट क्या होती है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड अलाइनमेंट आती है जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड में क्या रहता है, जब मैं इसको ये रहा हमारे पास यहाँ पे जस्टिफाइड, तो जस्टिफाइड में क्या होता है, दोनों साइड अटैच हो जाएगा टेक्स्ट जो है, ना तो ये राइट की तरफ रहेगा ना ही लेफ्ट की तरफ, दोनों साइड एक बराबर हो जाएगा, मार्जिन लाइन से पूरी तरह टच कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर यही यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो ना तो राइट पे रहेगा ना ही वो सेंटर पे रहेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके पास सेंटर की तरफ आ जाएगा। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से फिर से ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। अभी ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। नाउ इट्स लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज़ राइट, दिस इज जस्टिफाइड एंड दिस वन इज सेंटर। अगर मैं इसको भी सेंटर कर दूँ तो आपको और क्लियर जो है वो आज से पता लग जाएगा। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास के बॉर्डर, जो पैराग्राफ को बॉर्डर कैसे देते हैं। सो लेट अस टेक इट टू द रिसेंट। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पैराग्राफ को, एंड अब इसको बॉर्डर अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, या अगर सबसे बेस्ट देखें तो हमारे पास क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाएँ आप, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपने किस तरह का बॉर्डर लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन पे है, तो मैं इसको बॉक्स पे कर देता हूँ, और यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं कोई भी एक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये स्टाइल रखते हैं, या इसे जो ये वाला स्टाइल रखते हैं, फिर आता है कि कलर कौन सा रखना है, वो आप कलर एक सेलेक्ट कर लें। लाइक मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट से कलर डाल देता हूँ, जैसे ये हो गया। फिर आता है विड्थ कितनी रखनी है, उसके भी 3 पॉइंट पे ही है, बाकी और बहुत से ऐसे स्टाइल होते हैं जो इससे कम ज़्यादा पे भी होते हैं, जैसे अभी ये वाला है तो ये 3 पॉइंट भी होता है, ये 2.25 भी रहेगा। और ये अप्लाई किस पे करना है, पैराग्राफ पे करना है। सो हम क्लिकिंग ऑन ओके, तो अभी ये पैराग्राफ जो था ये क्या हो गया, बॉर्डर के अंदर आ गया। फिर आता है कि बैकग्राउंड कलर, जैसे हमने टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दिया था, आप पूरे पैराग्राफ को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये क्या है, पूरे पैराग्राफ का एक कलर रहेगा। ठीक है, ये हाईलाइट करने के मेथड है आपके पास। फिर आता है बुलेट एंड नंबरिंग, कि बुलेट एंड नंबरिंग कैसे यूज़ करनी होती है आपने। तो भी मैं यहाँ पे पहले तो बता दूं कि बुलेट और नंबरिंग कैसे यूज़ होती है। बुलेट और नंबरिंग यूज़ होती है स्पेशली लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, चीज़ों को सीक्वेंस में रखते हैं जैसे, और वो लिस्ट 2 तरह की होती है बेसिकली। एक होती है आपकी जो वो लिस्ट जिसमें पूरे ऑर्डर रहते हैं। ऑर्डर का मीनिंग कि जैसे आपने कोई 5 आइटम्स उसमें ऐड कर लिए, तो वो 5 के 5 आइटम क्या रहेंगे, पूरे सीक्वेंस में रहेंगे। जो नंबर 1 पे, वो नंबर 1 पे रहेगा। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पे प्राइज़ दिया जा रहा है तो वहाँ पे नेम्स लिखे जाएंगे कि ये फर्स्ट प्राइज़ विनर है, सेकंड है। तो उसमें ऐसे नहीं है कि फर्स्ट वाले का नेम थर्ड पे भी आ जाए तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस रहेगा पूरा। लेकिन जैसे आप ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाते हैं बाज़ार में से, कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने एक लिस्ट बना ली। तो उसमें ये नहीं है कि पहले अगर आप मान लो कि पोटैटो ख़रीद लिए तो भाई नहीं, ये पहले वो नहीं ख़रीदना था, पहले तो कुछ और लेना था, पहले तो मैंने टमाटोज़ ख़रीदने थे, ये फर्स्ट पे तो हमेशा पोटैटो ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आप कोई भी आइटम कहीं किसी भी नंबर पे भी आ सकती है, किसी, यानी उसमें नंबरिंग होती नहीं है, बल्कि वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो हम शुरू करते हैं पहले, यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट कह लो, इसको यहाँ बुलेट्स कह लें, तो हम बुलेट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली ये बुलेट है, तो यहाँ पर एक बुलेट आ जाती है और ये कुछ इंडेंट इसको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आइटम्स लिख रहा हूँ, जैसे अभी मैंने नाम लिया था पोटैटो का,
तो अभी पोटैटो है, फिर उसमें आप कुछ और एक आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी, ओके। तो इस तरह से, और जब लिस्ट को आपने एंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने 3 आइटम्स ऐड कर लिए, अब आपने लिस्ट को एंड करना है, तो एंड कैसे करना होता है, आप दोबारा से एंटर दबा देंगे। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने एक बार एंटर दबाया तो उससे लिस्ट का नेक्स्ट आइटम ऐड होगा, दूसरी बार दबा दिए तो लिस्ट एंड हो जाती है, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास कि नंबरिंग वाली लिस्ट क्या होती है। तो नंबरिंग वाली लिस्ट बिल्कुल सिमिलर ऐसी होती है, बस उसमें क्या रहता है, उसमें जो है काउंटिंग आ रही है, 5 तरह की होती है, 5 टाइम अलग अलग 5 तरह की होती है। एक न्यूमेरिकल, 2 अल्फ़ाबेटिक, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में, और 2 रोमन होते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो अभी यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल वाली रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे सेम वही लिस्ट है ये, और मैंने लिस्ट को यहीं पे एंड करना है, तो मैं एंटर दोबारा से दबा दूंगा तो ये लिस्ट कर जाएगी एंड। लेकिन इन केस मुझे क्या करना है, जो लिस्ट मैं बना रहा हूँ, मैंने इस लिस्ट को वो डूबी से खुद अपनी तरफ से एक सिंबल देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आएगा डिफाइन न्यू बुलेट, तो मैं न्यू बुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंबल ले लेता हूँ कोई भी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जैसे ये आ रहा है अभी स्पीड का साइन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी ये जो मैं लिस्ट बनाऊँगा ये क्या रहेगी, वो सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अब चाहे तो कोई पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सिंबल ही लेना है, आप उसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं सिंबल की जगह पे। मैं फिर से दिखा दूँ आपको, तो यहाँ से आप पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जिमी वेलेस है, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ पिक्चर को, ओके करता हूँ, तो ये इनके सामने क्या जाता है कि पिक्चर आएगी हर बार, ठीक है। तो ये पिक्चर को जब हम यूज़ करेंगे, तो अब ये तो आपके पास था कैरेक्टर फॉर्मेट हो गया, अभी पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग हो गई है। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि पेज, जब क्योंकि जब आप प्रिंटिंग करेंगे पेज की, तो आपका पेज लेआउट भी सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम पेज लेआउट से रिलेटेड कुछ फंक्शन करेंगे, तो हमारे पास हम पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये बेसिक फंक्शन हमारे हैं, जिनमें सबसे पहला होता है हमारे पास है साइज़। तो मैं इसका थोड़ा सा जूम जो आउट कर देता हूँ। तो अभी ये पेज आई थिंक मेरे पास लेटर में है, तो लेटर साइज़ क्या रहता है 8.5 विड्थ है और 11 क्या है हाइट है। तो अभी मैं इसको लीगल कर देता हूँ, तो विड्थ उतनी है, बस हाइट क्या है वो ज़्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के डाउन साइड काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। मैं वापस इसको कर देता हूँ लेटर, अभी वो साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसकी हाइट क्या है कम है लेटर की एज़ कम्पेयर टू लीगल। तो मैं इसको अभी जो है चेंज करके मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो है वो दैट इज़ A4, तो मैं A4 कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये होता है साइज़ सबसे पहले। तो दूसरा हमारे पास होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग कि आपका पेज किस मोड में है, पोर्ट्रेट में है, जैसे अभी ये पोर्ट्रेट में है, तो लैंडस्केप में करना है तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा लैंडस्केप आ जाएगा, बस आपको क्लियर हो गया होगा अभी कैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आता है थर्ड, जो आपके पास मार्जिन आता है। अभी मार्जिन आपको अंडरस्टैंड हो गया क्या होता है, लेकिन आपको लग रहा है अभी मैंने कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़ रखा है साइडों पे, तो अभी मार्जिन इसका कितना है 1 का है हर तरफ से, तो आप इसको नैरो कर दें। तो अभी ये देखो वाइट स्पेस यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो गया कम हो गया। यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ इसको, मैं फिर नॉर्मल पे करता हूँ, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया, ठीक है। एक बार हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो और ये आप चेंज भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहीं से मार्जिन लेंगे, आप इसको कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं। कस्टम मार्जिन में क्या रहेगा कि आप चाहते हैं कि टॉप से तो वो सिर्फ कितना हो 0.5 रहे, और बॉटम से भी कितना हो 0.5, लेकिन लेफ़्ट से क्या रहे वो 2, और राइट से 1 होना चाहिए। तो मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी ये देखें आप टॉप पे कम है, इस तरफ ज़्यादा है, जितना यानी ये कस्टम है, मैंने खुद का अपना सेट कर रखा है इसको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज ब्रेक क्या होता है। अभी पेज ब्रेक का सीन कुछ ऐसे होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ पहले,
मैं इसका जूम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसका जो है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में ले जाता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड किया, जैसे मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पेजेस 7 हैं। तो भी जैसे आई वांट कि जो मेरे पास पेज नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 नंबर जो पेज है वो यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो मेरा कंटेंट इसके बाद आ रहा है, ये यहाँ से, ये जो है ये मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे इसको एंटर दबा के नीचे ले आता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ लाइन ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, तो उसमें क्या सीन रहेगा कि वो स्पेस बच जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि जितनी बार मैं एंटर दबाऊंगा वो सारा कंटेंट आगे आगे से चला जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको टेक्स्ट के साथ जब आप इमेज ऐड कर रखी है जब आपने, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो रेदर देन इसके हम क्या करते हैं कि हम इसको एंटर प्रेस करके लेके जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम इसमें ब्रेक इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है पेज ब्रेक। तो मैंने पेज ब्रेक एंटर इंसर्ट कर लिया। अब इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो आगे गया, बल्कि वो कहाँ पे चला गया, वो ऑटोमेटिकली एक पेज नेक्स्ट चला गया अपने आप ही। तो मेरा आगे का कंटेंट जो है वो आगे पीछे नहीं सरकेगा, यानी उसमें यही नहीं होगा कि मुझे बार बार बैक स्पेस प्रेस कर करके उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हेडर एंड फुटर। अभी हेडर एंड फुटर क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपने हर एक पेज के टॉप पे दिखाना है। जैसे हम कई बार, अब जैसे आप पेज नंबर है, तो आप चाहते हैं कि हर एक पेज के टॉप पे क्या आ जाए, पेज नंबर डिस्प्ले हो जाए। या इसको ओपन करने के 2 मेथड हैं। एक तो सब बेसिक मेथड तो आपका ये होता है कि आप इंसर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो हेडर का ऑप्शन में आपको ये हेडर ले लेंगे, जैसे कि ये रहा। तो आप डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे दे देंगे, जैसे मैं इसको दे देता हूँ यूजिंग हेडर, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्लोज़ करना है, तो मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ कॉन्टेक्चुअल टैब होती हैं, तो ये एक कॉन्टेक्चुअल टैब है जो हेडर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आ गया हेडर एंड फुटर टूल्स। तो ये इसकी अपनी डिज़ाइन की जो टैब है, हालांकि एक डिज़ाइन टैब यहाँ पे भी है, लेकिन ये हेडर की नहीं है। तो ये हेडर की अपनी खुद की टैब है। तो ये कॉन्टेक्चुअल टैब, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग हेडर, अब ये सिर्फ एक पेज पर नहीं आ रहा, बल्कि ये हर एक पेज पर आ रहा है। मैं स्क्रॉल करता रहूँगा तो ये हर एक पेज के ऊपर आ रहा है। तो ये हेडर है। सिमिलरली ऐसे ही अगर ये जो कंटेंट है अभी ये तो टॉप ऑफ पेज पे आ रहा है, अगर ये बॉटम ऑफ पेज पे आता तो ये क्या होता, फुटर होता। फुटर लगाने का मेथड भी वही है, बिल्कुल सिंपल है। हेडर की जगह पर आपने क्या सेलेक्ट करना है, फुटर करना है, और इस बार आपने क्या करना है, जैसे ये आ गया तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे बी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो अभी ये जो कंटेंट है ये हर एक पेज के टॉप बॉटम पे जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास है फुटर में हर एक पेज के ऊपर क्या आ रहा है, ए बी एंड सी हर एक पेज पे आएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर का। जैसे मैंने पैराग्राफ को बॉर्डर दिया था, ऐसे ही हम पूरे पेज को भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पेज लेआउट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप का एक ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, और ये बॉर्डर का ऑप्शन आप यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट करके और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं कि किस जगह पे अप्लाई करना है, एक पेज पे अप्लाई करना है या पूरे सेक्शन पे अप्लाई करना है। जैसे मैं होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और फिर हमें कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसका एक साइज़ सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसको ओके कर देंगे। तो अब हर एक पेज के साइड पे क्या आ जाएगा, पेज का अपना एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम।
कॉलम आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देखा होगा, जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ तो कॉलम में अभी ये कंटेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉलम है आपके पास। अब कॉलम चाहें तो 2 इंसर्ट कर सकते हैं, 3 चाहें तो 3 कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद आगे आता है कि शेप्स और इमेजेस के साथ कैसे वर्क करना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वीडियो का, दैट इज़ अबाउट शेप्स एंड इमेजेस एंड सिंबल। तो सबसे पहले हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। तो मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास। अब ये इलस्ट्रेशन के अंडर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट है। तो मैं शेप पे जाता हूँ और मैं ऐसे कोई भी एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे दिस इज लाइटनिंग है यहाँ पे, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो अभी ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अभी जैसे इसके बैकग्राउंड पे टेक्स्ट जो है वो हाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ में यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है। तो आपने क्या करना है, या अभी ये इसकी कॉन्टेक्चुअल टैब बन जाएगी यहाँ पे शेप की, दैट इज़ फॉर्मेट। तो आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। भाई ये आ रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको इसके साथ वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इमेज सेलेक्ट नहीं हो पाती कई बार। तो आप क्या करते हैं कि आप कोई और यूज़ कर लें, जैसे अभी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में और स्क्वायर से बेटर भी हमारे पास एक और होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या मैगजीन में, टेक्स्ट के साथ में एक इमेज जो है वो आप फिट करके होती है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ राइट में। तो उसमें क्या रहेगा, जो वाइट स्पेस इसमें बना हुआ था उस वाइट स्पेस के अंदर भी क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आपको स्क्वायर का और उसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल इसके साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ये वाइट जो बैकग्राउंड स्पेस है वो भी यूज़ कर लेगा टेक्स्ट इसमें से। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं, ऑप्शन हैं जो रैप टेक्स्ट के आप यूज़ कर सकते हैं इमेज के साथ में। और अगर आपने क्रॉप वगैरह करना है इमेज को या शेप को आपने रोटेट करना है या जो भी आप करना चाहते हैं, अब यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉपिंग करनी है वो हो जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन दैट यू कैन यूज़ विद योर शेप। तो ऐसे ही जैसे शेप के साथ किया, ऐसे या पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, तो अभी ये पिक्चर अभी ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। तो आपने सबसे पहले तो इसकी रैपिंग चेंज करनी है, और मैं इसको सेम वही देता हूँ, दैट वाज स्क्वायर और टाइट, दोनों में से कोई एक। अब मैं इसको जो है अप और डाउन मूव कर सकता हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो अब इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, मैंने इधर यहाँ क्लिक किया तो अभी ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर के साथ, कोई चाहें तो। ये फ्रेम ऐड हो गया अभी यहाँ पे, ठीक है। ये अभी शेडो आ रही है इमेज की, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो अभी इसके अंदर इफ़ेक्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे भी यहाँ पे मैंने कहा कि इसका शेडो आ रहा था साथ में, तो आप कोई और बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी ये है, ये आप ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो हर अलग अलग तरह के जो स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब फिर आता है कि कुछ सिंबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो सिंबल जैसे कि आपने कुछ, जैसे आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं, साइंस की कोई इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें आपने अल्फ़ा या बीटा यूज़ करना है, तो जनरली वो अल्फ़ा और बीटा जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और लास्ट में आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2000 इक्वेशन एंड सिंबल। तो आप सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली तो यहाँ पे तकरीबन सारे हैं, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, ठीक है। उसके बाद ये वो साइन है जो आप कीबोर्ड से इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू को दिखाने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के प्लस माइनस थोड़ी बहुत वैल्यू हो सकती है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लैम्डा वगैरह सभी सारे साइन होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे आप उनको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा जैसे ट्रेडमार्क का साइन है, आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये ट्रेडमार्क का साइन जो क्या है वो इंसर्ट हो गया। तो भी ये सिंबल जो आप वैसे नहीं डाल सकते, इवन वैसे हम इसको डाल तो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसमें से एक यूज़ करने का पैटर्न होता है, आप ट्रेडमार्क को लेके यहाँ से क्या लगा दें इस पर, मेथड वही रहेगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट में डाल दें, लेकिन ये सिंबल की तरह नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये सिंबल है सिंगल, लेकिन अगर हम इसको सुपर स्क्रिप्ट में डालेंगे तो वो अलग तरीके से बनेगा। तो
आज की इस वीडियो में हमारे इतने फंक्शन आई थिंक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काफ़ी हैं। अब वो शॉर्टकट कुछ जो हमने यूज़ किए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बोल्ड से हमने शुरू किया था, तो बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल+B है, फिर इटैलिक का कंट्रोल I है। अब मैं कंट्रोल को स्किप कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट ही बोलूँगा। अंडरलाइन के लिए U होता है, उसके बाद सब स्क्रिप्ट के लिए होता है इक्वल, कंट्रोल+इक्वल जिसको हम कहेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट का होगा कंट्रोल+शिफ्ट+इक्वल। उसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो हमने यूज़ किया था, दैट वाज आई थिंक के हमने मेरे ख्याल से आज हमने इतने ही शॉर्टकट यूज़ किए। सो बाकी कुछ शॉर्टकट हमने लास्ट वीडियो में भी रखे थे, तो आप लास्ट वीडियो को देखें और उसके साथ इसको लिंक करें तो हमारी लास्ट वीडियो और इसको कम्प्लीटली एक साथ रखें। तो हमने अब तक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तकरीबन काफ़ी सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सो आज की वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दैट हाउ डू वी वर्क विद द टेबल्स। ओके, सो आज की वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको अब तक का आज का ये सारा कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझ में जो है वो आ गया होगा।